की इच्छा है स्वामी कि आप सती का विवाह शिव से कर दें। आप हमारे इस आग्रह को स्वीकार कीजिए स्वामी, स्वीकार कीजिए। शिव और सती का विवाह रोकने हेतु हमें अपनी सेना के साथ दक्ष के निवास पर धावा बोलना होगा। ठहरिए। असुरराज, मैं आपके लिए शुक्राचार्य का संदेश लेकर आया हूं। वो महादेव से संजीवनी प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं और उनका यह आदेश है कि जब तक ये तप सफल न हो जाए कोई भी असुर देवताओं पर आक्रमण नहीं करेगा, नहीं तो देवासुर संग्राम छिड़ जाएगा और फिर वो महादेव शुक्राचार्य को संजीवनी कदापि नहीं देंगे। सोचिए असुरराज, यदि शुक्राचार्य के हाथ ही संजीवनी लग गई तो वो तो किसी को भी पुनः जीवित कर सकते हैं और फिर आप क्या, हम सब असुर अमर हो जाएंगे। और असुरराज, यदि असुर अमर हो गए तो देवताओं की पराजय निश्चित है और तब असुरों का राज्य होगा, असुरों का। जब तक वो संजीवनी प्राप्त करेंगे तब तक सती और शिव का विवाह हो चुका होगा और उनका पुत्र जन्म लेकर हमारा वध कर चुका होगा। हमें उस सती को विवाह के पूर्व ही मारना होगा। कल सती का स्वयंवर है। हमारे असुर योद्धा देवताओं का वेश बनाकर स्वयंवर में प्रवेश करेंगे और अवसर मिलते ही सती का वध कर देंगे। भले ही मेरा परिवार मेरे निर्णय के विरुद्ध है, परंतु मेरा निर्णय अटल है। मैंने आज तक अपने इस परिवार को फलीभूत होने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, परंतु मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन मेरा ही परिवार मेरे विरुद्ध हो जाए। सती, तुम्हें भी तो यही लगता है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हूं? चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं हो कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हूं और मेरी शत्रुता का प्रतिशोध है तुम्हारा स्वयंवर। कदापि नहीं पिताजी, निस्संदेह मैं शिव से प्रेम करती हूँ और उनसे विवाह करने के लिए इच्छुक हूँ, परंतु मर्यादा की शिक्षा भी मुझे शिव से ही मिली और आपकी पुत्री होने के नाते आपकी मर्यादा मेरे लिए सर्वोपरि है। आप स्वयंवर आयोजित करवाइए। ये तुम क्या कह रही हो सती? यदि तुम सोच रही हो कि इस स्वयंवर में शिव कोई और रूप धारण करके आ सकता, ये तुम्हारा भ्रम है। मैं शिव को कोई भी रूप धारण करके आने नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार मैं अपने साथ किसी को छल नहीं करने दूंगा। स्वयंवर तक कोई सती से नहीं मिल सकता। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। आपकी हर बात मानने के लिए मैं कटिबद्ध हूं। कहिए, कहां चलना है?
आओ मेरे से। सती, मैं पुनः तुम्हें दक्ष रेखा में बंदी बनाकर रखने जा रहा हूं ताकि शिव तुम्हारे पास तक ना पहुंच सके। मुझे कोई आपत्ति नहीं है पिताजी, परंतु इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। इस रेखा से भी बड़ा बंधन है वचन का बंधन। उसी बंधन में बंधकर मैं शतभीत से विवाह करने के लिए भी तैयार हो गई थी। मैं आज आपको एक और वचन देती हूं। मैं शिव के साथ इस भवन को छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप अनुमति न दें। निश्चिंत रहिए पिताजी, शिव भी आपकी मर्यादा का हनन कर मुझे यहां से नहीं लेकर जाएंगे। मेरे शत्रु शिव पर तुम्हें इतना अधिक विश्वास है कि तुम... स्वामी, और कितना अपमान, कितना अत्याचार करेंगे आप मेरी पुत्री पर? कब मुक्ति मिलेगी मेरी सती को? कब? प्रजापति, आप सती का भाग्य अपनी इच्छानुसार नहीं लिख पाएंगे, तो फिर ये प्रयास क्यों? सती का स्वयंवर मेरे लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। इस शिव को मैं भली भांति जानता हूं, वो कोई ना कोई छल अवश्य करेगा। महर्षि भृगु, आप सत्यकाम दर्पण का निर्माण करेंगे जिसके द्वारा किसी भी बहरूपीय का असली स्वरूप दिखाई देने लगे। अपने अहंकार के कारण आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं स्वामी कि यदि शिव को ऐसा ही करना होता तो वो जटा के रूप में बहुत पहले ही कर चुके होते। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया महर्षि भृगु। क्षमा कीजिए प्रजापति। महर्षि भृगु, आपकी शब्दावली में इतने सारे किंतु परंतु कहां से सम्मिलित हो गए? आजीवन मेरी कृपा पर जीते रहे, और आज जब मुझे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है तो आप मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मैं आपका नहीं प्रजापति, आपके अहंकार का साथ छोड़ रहा हूं। भृगु ऋषि, मर्यादा की सीमा लांघने के लिए आप मेरे दंड के अधिकारी भी हो सकते हैं। नहीं पिताजी, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। स्वयंवर मेरा है। यदि पिताजी को इसमें दर्पण की आवश्यकता लगती है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। आपको मेरी सौगंध महर्षि, अब पिताजी की इच्छा पूरी करो।